नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी के प्रश्न उत्तर संपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 26 तक। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरे उत्तर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हम इस चैनल पे आपको 8 ग्रेड से संबंधित पूरे वीडियो देते हैं, जिससे कि आपको 8 ग्रेड की पुस्तकों को भरने में भी आसानी हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए शुरू करते हैं हम हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो इसमें आ जाएगा सी नंबर का उत्तर, रमावती और कलावती। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, सात शब्द का मानक रूप क्या होता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर का सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, यह किसने कहा था। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। ठीक है। फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 कहते हैं, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीव्र का विलोम होता है मंद, क्योंकि तीव्र का तीखा भी होता है मतलब अर्थ, और तेज भी होता है अर्थ। तो इसका विलोम हो जाएगा मंद। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 है, चषकः अत्र अस्ति, इस वाक्य में चषकः का अर्थ क्या है। तो इस चषकः का अर्थ इसमें गिलास से है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में, चंदन की माँ का नाम था। तो चंदन की माँ का नाम पन्नाधाय था। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, प्रशंसा शब्द का विलोम। तो इसका निंदा होगा या बुराई होगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8 है, रम्मू और कल्लो परीक्षा में डेडेस हो गई तो पास हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद चलने वाले को इकन्नी लौटा है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 10 है, नभ का समानार्थी शब्द डेडेस है। तो इसका हो जाएगा राजा। ठीक। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 में, लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था। तो यहाँ पे देखो उत्तर हमको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में लिखना है। ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं होने के कारण हमने मेघनाद बस लिख दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने रावण के मेघनाद पुत्र का वध किया था। ठीक है। फिर है, काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ लिखिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ा लिखा न होना। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। ठीक। आप एक वाक्य में भी लिख सकते हैं अपने बचपन की। ठीक। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 में, पुष्प के दो समान पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका हो जाएगा सुमन या कुसुम हो जाएगा, या फूल भी हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हो गए आपके 15। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, सप्ताह कति वासरा, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सप्ताह सप्त दिवस अस्ति, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये थे आपके 16 तक के उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के शब्द मील के पत्थरों से सीखे। ठीक। फिर है, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 18, तो इसका उत्तर हमने ये लिखा है, क्योंकि उन्होंने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो परिश्रम, परिक्रमा, परित्याग। ये हो गया आपका प्रश्न 19। अब 20 क्या है, अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते हैं और स्कूल जाते हैं। तो बच्चों इसमें आप अपने दोस्तों के नाम खुद से लिख लीजिएगा जो आपके साथ में पढ़ते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 21, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण देने हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ जगह कम थी बच्चों, आप लोग इसको खुद लिख लीजिएगा। प्रिय मित्र नमस्ते,
मतलब इस डेट को मेरा जन्मदिन है, तो आप ज़रूर पधारिए, बस हो गया और क्या। प्रश्न क्रमांक 22 है, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तात का अर्थ दिया है पिता और पुत्र, तो इसमें आ जाएगा पिता अपने पुत्र के साथ मेला घूमने गए। फिर हो जाएगा कर, हाथ और टैक्स दोनों अर्थ होता है कर का, तो हाथों हाथ टैक्स भरना चाहिए, दोनों आ गया है ना, इसमें हाथ भी आ गया और टैक्स भी आ गया। अंक का दो अर्थ दिया है, संख्या और गोद, तो बच्चों ने माँ की गोद में संख्या को पढ़ना सीखा। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। अब 23 में आ जाइए, क्या दिया है, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है बच्चों 23 का, विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति घृणा करके। ये कहा था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित पंक्तियों का कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काको देत है, काक काक सोत ले, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर ले। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो कवि हैं इसके कबीरदास जी है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, ना ही कोयल किसी से कुछ लेती देती है, पर दोनों की वाणियों में अंतर होता है, जिससे वह संसार को प्रभावित करते हैं। कौवा जहाँ अपने कर्कश आवाज़ से लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है, वहीं कोयल अपने मीठे स्वर से सबके मन को मोह लेती है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 24। 25 में क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो क्या है गद्यांश, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है, जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तो हाथी कैसा पशु है बच्चों, तो हाथी भारी भरकम पशु है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है हाथियों का झुंड कहाँ चला, तो हाथियों का झुंड कहाँ चला, एक नए जंगल की ओर चला है ना, ये है हाथियों का झुंड नए जंगल की ओर चला। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, हाथियों का झुंड को क्या दिखाई दिया, तो क्या दिखाई दिया, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। फिर हाथी कहाँ रहता है, तो जंगल में रहता है। और उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक, तो अपन हाथियों का झुंड लिख सकते हैं, अप्पू दादा लिख सकते हैं, या भारी भरकम हाथी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने हाथियों का झुंड लिख दिया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 26, शाला स्वच्छता विषय पर निबंध लिखिए। तो शाला की स्वच्छता के लिए निबंध आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 126 तक के उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।